स्कूल और कॉलेज के दिनों की ओर एक बार पुनः बढ़ा जाए और स्मृतियों को सामने लेकर आया जाए तो ये बात सामने आती है कि प्रत्येक किताब में जो भी चैप्टर होता था उस चैप्टर के समाप्त हो जाने के बाद में एक समरी साथ में की पॉइंट्स के रूप में हुआ करती थी, जिसके माध्यम से ये ज्ञात हो जाता था कि विस्तार में जो अध्ययन किया है उसके लघु स्वरूप में ये सारी ही बातें अति महत्वपूर्ण है। कॉरपोरेट कल्चर में जब भी कोई मीटिंग होती है तो वहाँ पिछले वर्ष का जो बीता हुआ क्वार्टर है उसका और जो बीता हुआ महीना है उसका पूरा ही वृतांत दिया जाता है। ये टारगेट थे, यहाँ तक पहुँचना हुआ, ये सारे ही ऑब्स्टेकल्स रहे, इस वजह से ये दुविधाएं और दिक्कतें निकल कर आई। अब आगे की प्लानिंग क्या है उसकी बात करते हैं। वहीं कोई भी धारावाहिक जब चल रहा होता है तो उसमें पहले याद दिलाने के लिए कि कल की तारीख में जो एपिसोड आपने देखा था उसमें क्या हुआ, वो एक तरह से याददाश्त को बढ़ाने वाला सिरा, और वहीं पर उसके बाद जिज्ञासा जगाने के लिए कल क्या होगा उसका आधार भी साथ में एक तरह से क्रक्स के रूप में दिया जाता है। जब भी हम किसी भी एक लेख को पढ़ते हैं तो उसमें एक एक्सक्रिप्ट साथ में होता है जिसमें ये मालूम चल जाता है कि इस लेख की हेडिंग के साथ में और क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट साथ में मिलने वाले हैं। ये सारी स्थितियाँ ये बताती है कि कहीं समरी महत्वपूर्ण है, पिछले आंकड़ों को जानना महत्वपूर्ण है, याद करना और जिज्ञासाओं के साथ में चलना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम जब भी अपने दिवस की शुरुआत करते हैं तो कुछ प्लानिंग साथ में होती है, परंतु वो प्लानिंग कितने एग्जीक्यूशन तक पहुंची, शाम होते होते मानसिक थकावट आते आते वो रिकैलकुलेट करना हम भूल जाते हैं और कई बार प्लानिंग का बेस भी आधा अधूरा छोड़ देते हैं कि जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्या सुबह और शाम हमको 5-5 मिनट का समय एकांत में स्वयं के साथ चर्चाओं में मिल पाता है? क्या करना है, किस तरह से व्यवस्थित चलना है, ये सारी स्थितियाँ हमारे सामने मौजूद है। यहाँ उलझना हो सकता है, इस बात से दूर रहने वाले होंगे। ऑफिस कल्चर में यहाँ रिएक्टिव हो सकते हैं, हम उससे संभलेंगे। लंच में जो आधा घंटा मिलता है 15 से 20 मिनट यूटिलाइज होंगे, 10 मिनट थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ चलने वाले होंगे। रोज़ चर्चाओं के साथ में मौजूद रहते हैं, आज वहाँ हम घुलने मिलने वाले नहीं होंगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे या फिर सिर्फ एक श्रोता के रूप में चलने वाले होंगे। शाम होती है, ये ज्ञात किया जा सकता है कि कहाँ उलझे, जिससे कि अगले दिवस विशेष में या आगे आने वाली ज़िंदगी की स्थितियों में ये याद रखा जा सके कि ऐसी स्थितियों में उलझना नहीं है। कई बार व्यक्ति व्यर्थ के वाद और विवाद के साथ में अपनी ऊर्जा का हनन करने वाला होता है। कई बार ऐसे कामकाज के साथ में चलता चला जाता है जहाँ से निरर्थक आधार निकल कर आते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ से अनुभव मिल गया, ऐसी स्थितियों के साथ में पुनः नहीं होंगे, परंतु कुछ दिनों के बाद वो ही स्थिति पुनः निकल कर आ जाती है, हम उलझते चले जाते हैं। तो जब भी ऐसा 5 मिनट का मेंटल ट्रैंक्विल इंसान के सामने होता है, वो भले ही सुबह के रूप में हो या फिर शाम के रूप में हो, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम खान पान के साथ हैं, उसके बाद ही 5 मिनट निकाले जा सकते हैं, उसके पहले इन 5 मिनटों के साथ में चला जा सकता है, कोई भी प्रक्रिया हो सकती है। परंतु ये 300 और 300 सेकेंड यानी 600 सेकेंड की जो अवधि है, ये जीवन को धीरे धीरे बदलाव की तरफ लेकर चलने के लिए काफ़ी है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन का बेस है, हम इसे ध्यान के साथ नहीं जोड़ रहे, वो एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कामकाज की स्ट्रेटजी को लेकर है। जब भी आप दैनिक राशिफल को चुनने की तरफ जाते हैं तो प्रक्रिया ये होती है कि कहाँ संभलना है, कहाँ दुगनी रफ्तार के साथ में चलना है। परंतु इसके साथ में जब व्यक्ति एड ऑन करता चला जाए अपनी पोजीशंस को, और एक तरह से वही बात कि याददाश्त में रखनी है, कल किस तरह से हम चले थे और आज की जिज्ञासाओं को भी बनाकर रखना है। अब आप देखिए, धीरे धीरे व्यक्ति जब इस प्रक्रिया के साथ में चलेगा तो उसको ये मालूम चलेगा कि रूटीन एक सरीका चल रहा है, हम कुछ नया सीखने की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम नए संबंधों को विकसित करने की ओर नहीं जा रहे हैं। वर्षों बीत गए परंतु कोई भी हुनर अपने भीतर हमने विकसित किया ही नहीं, उसी क्रम के साथ में चल रहे हैं जहां जीवन चलता चला जाता है। ये बातें कई बार व्यक्ति को सालती है,
दुविधाओं की तरफ लेकर जाती है। परंतु जैसे जैसे मंथन की प्रक्रियाएं इसके भीतर जुड़ती है, आप देखिए ये 5 मिनट लगभग अगले 11 घंटे और 55 मिनटों को संभालने के लिए काफी होते हैं, और उसके बाद में आए 5 मिनट उससे भी अगले 11 घंटे और 55 मिनटों को संभालने के लिए काफी होते हैं, जहां पर व्यक्ति निद्रा की तरफ भी होगा, जहां पर व्यक्ति घर परिवार के साथ में भी होगा, काम काज की स्थितियों में भी है, वहीं सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। कुछ क्षण आनंद के कैसे निकल सकते हैं, जिसको हम लेजर टाइम कहते हैं, वो कैसे प्राप्त होगा। ये सारी ही प्रक्रियाओं के बाद जब व्यक्ति अपने जीवन को देखता है तो अभ्यास के इस क्रम के साथ में व्यवस्थित होता चला जाता है। और इसमें भी यदि ज्योतिषीय आधार पर सूर्य उपासना को जोड़ा जाए और उसके बाद में व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं की तरफ जाता है तो स्वतः अनुशासन उसके साथ धीरे धीरे उतरने की प्रक्रिया आने लगती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 2 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में रहने वाली होंगी, तो वहीं कृतिका नक्षत्रीय परिधि आधार है, सोमवार रहेगा, तो वहीं पर वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम 2 मई 2022 के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया जो धनागमन के सिरे हैं वहां आपके साथ व्यवस्थित वृद्धि जुड़ती चली जाएगी। ऊर्जा आपकी देखते ही बनती है। कामकाजी जीवन में भटकाव के सिरे दूर दूर तक भी मौजूद नहीं है। आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में चलते चले जाएंगे और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि रिसर्च संबंधी कामकाज में अपनी एकाग्रता को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाकर चलें। और वहीं जो आप वक्ता संबंधी शैली के साथ में जुड़े हुए हैं वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद हैं। स्वतः अनुशासन की प्रक्रिया आपके साथ में आज जुड़ाव रखने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो, मेटल संबंधी निवेश हो, भूमि संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष की प्रक्रियाएं हो, वहां पर भी गतिमान होकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि, चंद्रमा वृषभ राशि स्थान के साथ चलायमान रहते हुए इसी वजह से जो यहाँ आपके लिए मानसिक स्तर के ऊपर एक स्थिरता बनी रहनी चाहिए वो साथ में रहेगी। जिन भी लोगों से मुलाकात हो रही है आप एक व्यवस्थित छाप अपनी वहां पर छोड़ने वाले होंगे। कुल जमाजोड़ सम्मान की प्रवृत्तियां यहां आपके साथ में निकल कर आती चली जा रही हैं। आपकी क्षमताओं के साथ में वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में आप कहीं पर भी गतिमान होना चाहते हैं वहां पर भी प्रगति के सिरे आपके लिए स्थापित रहने वाले होंगे। और वहीं गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना हुआ है। दोपहर के अंतराल में आलस्य की प्रवृत्तियों से पूर्णतया आप बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। भाग्य का जब सहयोग साथ में है और हम तीव्रगामी होकर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं पर भी दिक्कतें और दुविधाएं निकल कर नहीं आती। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन भी आप लेकर चलना चाहते हैं, देखिए निवेश ठीक है परंतु फिर भी किसी नई स्ट्रेटेजी के साथ में चलना है, उस लिहाजा भी ये समय सहयोगी है। स्वास्थ्य में मजबूती आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ खर्चों पर अंकुश लगाने का प्रयास कीजिएगा। घर परिवार की सलाह के साथ में जुड़ने का जो एक तरह से प्रयास होता है उसके साथ में भी आप चलें, वहां पर भी रिएक्टिव होने से आप बचें। मौसम से संबंधित बीमारियां यहाँ डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी आज संभल कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। गले से संबंधित कोई भी तकलीफ है उसको भी हल्के में लेने से बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कहीं पर भी आप एक तरह से अपनी पोजीशंस को अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि ये बताना चाहते हैं कि हम ये हुनर भी सीख चुके हैं नौकरी पेशा जीवन में, या फिर व्यापारिक स्तर पर भी कोई भी नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आना चाहते हैं, वहां पर भी बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए जो ढैया के बाद का ये क्रम चल रहा है ये काफी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहां फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से आप बचिएगा। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों को यहां शेयर मार्केट संबंधी निवेश में एक लाभ की प्रवृत्ति मिल सकती है। नौकरी पेशा जीवन में कंफर्टेबल अप्रोच रहेगी।
यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी निकल कर आ रही है। भावुकता के साथ में जीवन जुड़ता चला जाएगा। क्षमताएं यहाँ वृद्धि के तत्व को पूर्णतया स्थापित करती चली जा रही हैं। ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ संबंधों में दुराव को लेकर आने से आप पूर्णतया बचते चले जाइएगा। रिएक्टिव होने से बचें, और वहीं कोई भी कार्य जो नए सिरे के साथ में आप हाथ में ले रहे हैं वहां पर भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। कमिटमेंट से पहले कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। दोपहर के बाद में कोई भी इंटरव्यू आदि की अप्रोच सामने आती है तो वहां पर भी पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। वहीं सूर्य प्रधान सिंह राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा इस समय को समग्र तौर के ऊपर बेहतर कहा जाएगा। दूसरी ओर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहां पर भाग दौड़ के साथ में आपके लिए एक स्टेबल बेस भी बना हुआ है। यहां आप मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां पर भी प्रॉफिटेबल अप्रोच और जो एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन बननी चाहिए, उन दोनों की ही आधार आपके साथ में यहां पर गतिमान रहेंगे। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर कोई भी पुनः शिक्षा संबंधी आधार की तरफ जाना चाहते हैं, मन के भीतर विचार चल रहे थे, एक विचार के सिरे को थामकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वहीं हम बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ, तो भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत शानदार तरीके से यहां पर मौजूद है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का पूरा प्रयास करते चले जाएं। भाग दौड़ के साथ में उन्नति के पूरे ही सिरे सम्मुख रहने वाले होंगे। ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर दुराव बने हुए थे, उनसे भी दूरी बनाकर रखिएगा। हालांकि यहाँ आकस्मिक तौर के ऊपर सप्ताह की शुरुआत में ही धन लाभ की प्रवृत्तियां निकल कर आ सकती है। आप प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे, एक्सपेक्टेशन के पहले ही वो सिरे, वो मेल आपके सामने होती है और वो प्रक्रिया आपको एक तरह से फॉर्मल इंफॉर्मेशन के साथ लेकर चलती है, तो पोजीशंस मन के भीतर एक सुकून की आधारशिला को स्थापित करने वाली होगी। और वहीं हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी व्यवस्थित सिरे साथ में बने रहने वाले होंगे। यहां आपकी कर्मशीलता देखते ही बनती है। वहीं तुला राशि, प्रथमतया यहां अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां परेशान कर सकती हैं, उनसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। धनागमन में यहाँ पर जो आपके लिए हस्तक्षेप में स्थिरता बढ़नी चाहिए वो भी यहाँ पुनः अंकित है। आपके लिए इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो भी कामकाज रिसर्च मेटल के साथ में होता है वहाँ पर भी बेहतरी, यानी कि आप कन्वेंशनल रिसर्च के साथ में जुड़े हुए हैं, आप मेटल में हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी गतिविधि में है, परचेज की पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, इन फ्रेम्स के साथ में जो आपके भीतर की समझ है वो आपको अलग विकास का क्रम देती चली जाएगी। यहां इस बात पर भी गौर करें आप कि जो वायु संबंधित विकार होते हैं वो भी कहीं न कहीं हल्के फुल्के अवरोध उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। रूटीन को यहां पर सिस्टमेटिक रखने का प्रयास पूर्णतया कीजिएगा। प्रायोरिटी वाले वर्क्स के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यहाँ व्यवस्थित स्तर की वृद्धि सामने निकल कर आने वाली होगी। साथ ही साथ में आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस समय को पूर्णतया सहयोगी मानकर चला जा सकता है। यहाँ मंगल प्रधान राशि के जातक जितना अनुशासित हैं उतना ही बेहतर कामकाज के साथ में स्वयं को लेकर चलने वाले होंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ पर वृद्धि निकल कर आती चली जाएगी। जो भी कमिटमेंट आप करके आगे बढ़ना चाहते हैं उस लिहाजा भी समय को सिरेबद्ध तौर के ऊपर बेहतर कहा जा सकता है। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि व्यापारिक साझेदारियों में जितना धीमापन आप बनाकर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए यहाँ पर स्थापित करते चले जाएंगे। ये एक निवेदन है आपसे। धनु राशि, कोई भी संशय जो मन के भीतर पिछले 1 से 2 दिनों से बने हुए थे वो दूर होंगे। जैसे ही वो दूर होते हैं फिर कामकाज में अपनी रफ्तार के साथ आप चलने का प्रयास कीजिएगा। पिछले दिनों के कटु अनुभवों को भुलाकर यहाँ पर पुनः रफ्तार के साथ काबिज होने की आवश्यकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी।
और वहीं फाइनेंशियल बर्डन को यहाँ बढ़ाने से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये ही वो समय अंतराल है जो आपको दोपहर के बाद में उत्साहित करता चला जाएगा कामकाज को लेकर। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ पर एक अलग डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपके साथ में चलती हुई नजर आती है। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के साथ में यहाँ आपको खान पान पर नियंत्रण रख कर चलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज में हल्की फुल्की दिक्कतें सामने आ सकती है। प्रोएक्टिव रहने की पूरी प्रोसेस के अप्रोच के साथ में आप रहें। वहीं मकर राशि, प्रथमतया क्षमताओं में यहाँ पूर्णतया वृद्धि रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ के सिरों में भी बेहतरी है। यहाँ हायर एजुकेशन के बेस को अपनाकर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप व्यवस्थित क्रम को अपनाने वाले होंगे। ये ही वो समय अंतराल है जो आपके लिए एक तरह से आत्मनिरीक्षण की स्थितियों को लेकर आएगा। हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कैसे उसको सुधारा जा सकता है, इस प्रक्रिया के साथ में निरंतर गमन करने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप भूमि संबंधित निवेश की तरफ जाना चाहते हैं, मध्यस्थ की भूमिका के साथ में किसी भी कामकाज में बेहतरी स्वयं के लिए लेकर आना चाहते हैं जहाँ से अर्थोपार्जन हो, वहां पर भी पूरी ही ताकत आप लेकर चलने वाले हों। जहां बारंबार किसी कामकाज में नाम मिला है परंतु मन की आशा ये कहती है कि अभी भी उज्जवल लौ सामने मौजूद है, प्रयास किए जा सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी पूरी ही ताकत के साथ चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। उसमें पूरा विश्वास बनाकर रखें। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां जो बनी हुई थी उसमें अब पुनः धीरे धीरे कमी आने वाली होगी। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो स्वयं को मैनेज करके चलना होता है और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना होता है, उस प्रक्रिया में भी आज के इस दिवस को आपके लिए काफी हद तक महत्वपूर्ण मानकर चला जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भागदौड़ है, परंतु भागदौड़ के साथ में वो पॉजिटिविटी नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशन आप लेकर चलते हैं। भाग्य का भी सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। इस एक बात पर आप गौर करें। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की दुविधाएं आपको टेंशन देने वाली हो सकती है। इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर उनकी ट्रीटमेंट आदि की ओर जाने की भी जरूरत रहेगी। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में व्यवस्थित क्रम सामने आते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ मौजूद है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जाते हैं, जो एक अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहनी चाहिए, वो साथ में यहाँ पर बनी हुई है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ में दूरदर्शिता भरे निर्णय स्वागत योग्य रहेंगे। किसी भी नई ज्वाइनिंग की तरफ आप जाना चाहते हैं, शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई है, वैशाख मास चल रहा है, उसके साथ में गतिमान होना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं डिहाइड्रेशन जैसी अप्रोच सामने निकलकर आने वाली नहीं हो, वहां से भी पूरी सावधानी बरत कर आगे बढ़ने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस की अपॉर्चुनिटीज सामने रहेंगी जिसको पूरे ही उत्साह के साथ में स्वीकार करने का प्रयास आप करते चले जाएं। तो ये था 2 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।